ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही सरल ग्रंथ, और इसमें स्वामी जी के द्वारा जो व्याख्या दी गई है प्रवचन के माध्यम से, तो 8वें प्रवचन का पार्ट नंबर 2 लेते हैं। भगवान, किस तरह से स्वामी जी ने बताया कि अच्छा, अब मूल विषय पर आने के पहले हम आपको अपने वृंदावन की 2 बातें सुनाते हैं। हमारे आश्रम के बहुत पास में ही जयपुर राज्य का मंदिर है। उसके सामने कुआं है। अब से 10 बरस पहले तक उस कुएं का पानी ऐसा स्वाद माना जाता था कि दूर दूर से शहर के लोग, साधु लोग आकर अपने हाथ से उसमें से पानी खींचकर पीते थे और ले जाते थे। वहाँ से घड़ों में पानी भरकर उन्हें ठेलों पर लादकर काठिया बाबा के आश्रम में लाया जाता था। हमारे ब्रह्मचारी जी छोटे जी थे, वह हमारे पीने के लिए जयपुर वाले मंदिर के कुएं से पानी खींचकर लाते थे। पानी बड़ा स्वच्छ, निर्मल और स्वाद होता था। आमतौर पर वृंदावन में पानी खारा होता है। अब महाराज जानते हो म्यूनिसिपैलिटी ने क्या किया? यह गंदे नाले जो है ना, इनके लिए एक जगह खेती शुरू की। वहाँ गंदे नालों को ले जाने के लिए नाली बनाई गई। नाली ने गंदे नालों का बहना रोक दिया। इससे उस कुएं के पास ही सब गंदगी हो गई। गंदे नाले का जो पानी था वह कुएं के पास ही इकट्ठा हो गया। अब उस कुएं का पानी एकदम खारा हो गया। गंदगी की बात तो छोड़ दो, वह तो वहाँ से पीछे हटा दी गई, लेकिन गंदगी हटाने के बाद भी कुएं का पानी खारा ही रहा। अब कोई भी उस कुएं का पानी पीना पसंद नहीं करता। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात सुनो। यह भी एक मंदिर का ही कुआं है। यह भी हमारे आश्रम के पास ही है, बहुत ही पास है, एक ही लाइन पर है। मथुरा रोड पर ही दोनों हैं। वहाँ उन्होंने 200-500 फुट तक बोरिंग की, परंतु मीठा पानी नहीं निकला, खारा ही निकला। बाद में कुएं के पास एक तालाब बनाया गया और उस नहर का पानी लाकर तालाब में भर दिया गया। अब उस कुएं का पानी मीठा हो गया और लोगों के काम आता है। वह सब लोग कुएं का पानी पीते हैं, बड़े प्रेम से पीते हैं। नारायण, खारे पानी को मीठा बनाने की युक्ति होती है। हाँ, यदि सावधानी न बरती जाए तो मीठा पानी भी खारा हो जाता है। आपको यह बात सुनाते हैं कि मनुष्य का जन्म एक कर्म के संतुलन से प्रकट हुआ है। यह आकृति जो बनी है, यह सकल सूरत जो बनी है, यह एक कर्म के संतुलन से बनी है। देखो, चित्त नदी उभयो तो वाहनी वहती पापाय वहती पुण्याय च। योग दर्शन के व्यास भाष्य में यह है। चित्त नदी वस्तु को बाहर से भीतर ले जाती है और भीतर से बाहर ले आती है। यदि आप भीतर को स्वच्छ बनाना चाहते हो तो आपको बाहर से स्वच्छ भीतर भेजना चाहिए। जब आप बाहर से भीतर स्वच्छ भेजने लगेंगे तब थोड़े दिनों तक भीतर से गंदा ही निकलेगा, क्योंकि भीतर तो गंदगी भरी हुई है ना, परंतु बाद में भीतर का सारा ही स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, वह स्रोत फूट जाएगा। अमृतसर में एक बड़ा भारी बगीचा है, उसमें एक कुआं है। उसका पानी पीने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। उसको 4 महीने के लिए बंद कर देते हैं। बंद करते समय उसमें कोई चीज़ डाली जाती है, वह भी हमको मालूम है। गांव में तो लोगों के यहाँ ऐसा होता है, अब हम तो गंवारू लोग हैं, आप लोग तो नल का पानी पीते हैं। गांव में जहाँ खारे पानी का कुआं निकलता है, वहाँ कुएं के भीतर बहुत सारी आंवले की लकड़ी काट कर डाल देते हैं। आंवले की लकड़ी डालने के बाद कुएं को बंद कर देते हैं। अब क्या होता है कि आंवले की लकड़ी के असर से कुएं का जो पानी भरा होता है वह दूसरे स्वाद का हो जाता है। ऊपर बंद होने से वह निचले स्रोत को प्रभावित करता है। बाद में कुएं के पानी का जो खारापन है वह मिट जाता है। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि शहर के लोगों को इसके बारे में कुछ बात मालूम हो सकती है और कुछ लोगों को नहीं भी हो सकती। यह जो कुआं है ना, इसको कंठकूप बोलते हैं, संस्कृत में तो इसे कूप बोलते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात सुनो। यह भी देहाती है। हम लोगों के यहाँ कुएं से पानी निकालने के लिए
बैलों की जोड़ी से पूर चलता है, मोटर चलती है। जब कुएं से सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं तब किसी में एक मोट चलती है और किसी में 2 मोट चलती हैं। यदि पानी खुल जाता है तो किसी में 4 भी चलती हैं। ऐसे ऐसे कुएं होते हैं कि दिन भर 4-4 मोट चलती रहें और पानी निकलता आवे। देखो, जिस कुएं में पानी निकलता है उसके भीतर से स्रोत फूटकर और पानी निकलता है। जिस कुएं में पानी नहीं निकलता है उसमें एक लेवल पर आकर पानी रुक जाता है और उतना ही रहता है। आपको यह बात भी मालूम होगी कि जितना जितना पानी निकालते हैं उतना उतना ही स्वच्छ जलधारा नीचे से ऊपर आती है। अच्छा देखो, अब आप सुख बांटने का काम करो। यदि आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो उन्मुक्त हृदय से सुख बांटो। आप यह करके देखो। हम आपको सिद्धांत वाली बात फिर से सुना देते हैं। जब पाप और पुण्य करीब बराबर बराबर होते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है। आप चेयरमैन हैं। जहाँ 2 पक्ष बराबर होते हैं वहाँ आपके वोट को ही सर्वाधिक कीमत होती है। आप जिस पक्ष में अपना वोट डाल देंगे वह विजयी होगा। यह चेयरमैन का नियम है ना। हाँ देखो, पाप और पुण्य दोनों बराबर हैं। यदि आप पुण्य पक्ष में मिलकर के वर्तमान काल में पुण्य अधिक करने लगेंगे तो आपके पूर्व पुण्यों की वृद्धि होगी। वे आपके पुण्य स्रोत से मिल जाएंगे और आपके जीवन में पुण्य की धारा बहने लगेगी। यदि आप पाप के पक्ष में अपना वोट देंगे और पाप करेंगे तो पाप का स्रोत बहुत खुल जाएगा और आपके जीवन में पाप की धारा बहने लगेगी। देखो, जैसे कुएं से पानी निकालने में कुएं में और पानी आता है, वैसे ही यदि आप अपने जीवन से पाप निकालेंगे, पाप बोलेंगे और पाप करेंगे तो आपके अंतःकरण में छिपी हुई पाप की धारा को बल मिलेगा। वह बढ़ेगी और पाप करेगी तो और निकलेगी। यदि आप पुण्य करेंगे तो पुण्य का झरना खुल जाएगा, पुण्य का स्रोत खुल जाएगा और आपके जीवन में और पुण्य आवेगा। हम महाराज, यह भी एक बात है कि आजकल संस्कृत भाषा का पठन पाठन तो ज़रा कम हो गया है ना। अब हम पुण्य पाप शब्द बोलते हैं तो लोग उसको बिल्कुल बरजुआ मानते हैं। अरे, यह पाप पुण्य क्या होता है? हमको अभी तक एक बहुत प्रतिष्ठित घर में जाने का काम पड़ा था। उनका जवान बेटा बोलता था, पाप क्या होता है? पाप माने क्या, समझ में नहीं आता। 35 वर्ष की उम्र हो गई है, अब तक समझ में नहीं आया कि पाप क्या होता है। अब यह सब जो है वह बरजुआ हो गया है ना। हमारे कॉमरेड भाइयों की समझ में पाप पुण्य शब्द पुराना हो गया है, इसलिए इसका अर्थ भी पुराना हो गया है। लेकिन उनके मत में पूंजीपति होना पाप है और सर्वहारा होना पुण्य है। भला तो उन्होंने भेद कर दिया कि नहीं, हम आपको पाप पुण्य शब्द का अर्थ भी बताते हैं। कर्म के 2 भेद होते हैं, एक पत्नीय और दूसरा अभ्युदयनीय। आप पुण्य की तरह पत्नीय, अभ्युदयनीय, ये 2 शब्द भी पुराने हैं। स्रोत परिवर्तनीय कर्म है और जिससे सूरज समुद्र में छिप जाता है। अभ्युदयनीय कर्म वह है जिससे सूर्य समुद्र से निकलता है। पर्दे से ढकने वाला कर्म पत्नीय माने पतन देने वाला कर्म है और पर्दे को फाड़ने वाला कर्म अभ्युदयनीय माने अभ्युदय देने वाला कर्म है। जिससे हमारी सत्ता महत्ता ढक जाए, हमारा ज्ञान प्रकाश ढक जाए, हमारा सुख आनंद ढक जाए, उसको पत्नीय कर्म कहते हैं। जिससे हमारी सत्ता महत्ता जाहिर हो, हमारा ज्ञान प्रकाश जाहिर हो, हमारा सुख आनंद जाहिर हो, उसको अभ्युदयनीय कर्म कहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।